रात के ठीक 2 बजे थे। देवीपंथ अस्पताल का मुख्य गलियारा गहरी, सिर चकरा देने वाली ब्लीच की गंध में डूबा हुआ था। डॉक्टर आलोक वर्मा इमरजेंसी के काउंटर पर अकेले बैठे थे, पुरानी मेडिकल पत्रिका के पन्ने पलटते हुए। उनका मन अपनी पत्रिका में कम और बाहर के डरावने सन्नाटे में ज्यादा लगा था। अस्पताल की घड़ियां धीमी और भयानक लय में टिक टिक कर रही थी, जैसे वे समय नहीं बल्कि इस इमारत के अंदर के छुपे हुए दशकों पुराने रहस्य को गिन रही हो। आलोक, जो पिछले 5 वर्षों से इस अस्पताल में था, जानता था कि इस इमारत का एक हिस्सा, जिसे सब पश्चिमी खंड कहते थे, 15 वर्षों से पूरी तरह बंद था। यह खंड कभी मानसिक और लाइलाज बीमारियों के उन रोगियों के लिए इस्तेमाल होता था जिन्हें कहीं और जगह नहीं मिलती थी, या सिर्फ मरम्मत के लिए बंद नहीं हुआ था, इसे सील बंद किया गया था। आलोक को याद था कि गांव की नर्सें, खासकर बूढ़ी गीता, कैसे कांपते हुए फुसफुसाती थी कि यहाँ बंद होने से पहले एक सामूहिक त्रासदी हुई थी। कई मरीजों की मौत रहस्यमय ढंग से हुई थी और कुछ ने तो खुद को खत्म कर लिया था। कहानियां थी कि रात को वहां बच्चों की रोने की आवाजें आती है और दवाइयों की टूटी हुई अलमारियों के पास एक अदृश्य साया घूमता है। आलोक, एक तर्कवादी होने के बावजूद, आज रात इस सन्नाटे में एक अजीब सा असुरक्षा का भाव महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार अपनी छोटी बहन रिया का चेहरा घूम रहा था, जिसकी मौत 20 साल पहले एक घातक बीमारी से हुई थी। वह उस समय मेडिकल का छात्र था, खुद को कभी माफ नहीं कर पाया कि वह अपनी बहन को बचा नहीं सका। अचानक उसकी डेस्क पर रखा लैंडलाइन फोन तेज कर्कश आवाज में बज उठा। आलोक की एकाग्रता भंग हुई और वह चौंक गया। इतनी रात को इमरजेंसी के बाहर से कॉल आना असामान्य था। उसने तुरंत फोन उठाया। आलोक ने अपना परिचय दिया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक गहरी गुरगुराहट की आवाज आई, जो किसी के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं लग रही थी। फिर एक कमजोर लेकिन दर्द से भरी फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसमें डॉक्टर से पश्चिमी खंड कमरा नंबर 404 में जल्दी आने का आग्रह किया गया था। लाइन तुरंत कट गई। आलोक का माथा पसीने से भीग गया। पश्चिमी खंड 404, वह विंग तो निर्जन था। वहां की कोई भी फोन लाइन पिछले कई सालों से काम नहीं कर रही थी। उसने सोचा कि यह कोई मजाक होगा, पर आवाज में जो वास्तविक पीड़ा थी, उसने उसे जाने के लिए विवश कर दिया। उसने हेड नर्स गीता को कॉल किया। आलोक ने गीता से पूछा कि क्या किसी ने पश्चिमी खंड का ताला खोला है, क्योंकि उसे 404 से कॉल आया था। गीता का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। उसने कड़क आवाज में कहा कि उस विंग को बंद हुए लंबा समय हो गया और उसकी चाबी डायरेक्टर के लॉकर में रहती। लेकिन आलोक अब रुक नहीं सकता था। एक अज्ञात शक्ति, शायद उसका अपना गिल्ट, उसे खींच रहा था। उसने टॉर्च उठाई। पश्चिमी खंड की ओर बढ़ते हुए उसने महसूस किया गलियारे की ट्यूबलाइटें असामान्य रूप से तेज चल रही थी, जैसे वह डर से कांप रही हो। पश्चिमी खंड के गेट पर हमेशा एक मोटी जंग लगी जंजीर और एक विशाल ताला लटका रहता था। जब आलोक वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ताला जमीन पर टूटा पड़ा था, जैसे किसी ने उसे हाथों से तोड़कर फेंका हो। जंजीर एक तरफ कुंडलित पड़ी थी। उसका हृदय पागलों की तरह धड़कने लगा। उसने धीरे से चिरचिर की आवाज के साथ दरवाजा खोला। अंदर का अंधेरा इतना घना था
की टॉर्च की रोशनी भी संघर्ष कर रही थी। गलियारों में पुरानी धूल और सड़ी हुई दवाइयों की गंध थी जो अब असहनीय रूप से मीठी लग रही थी। वह कमरा नंबर 401, 402, 403 को पार करता गया। हर दरवाजे पर टूटे शीशे और जमीन पर बिखरे टूटे हुए मेडिकल उपकरण किसी भी समझदार व्यक्ति का हौसला पस्त करने के लिए काफी थे। 402 की दरवाजे के पास आलोक ने एक पल के लिए देखा कि किसी ने दीवार पर खून से एक बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बनाई हुई है। फिर वह कमरा नंबर 404 के सामने रुका। यह कमरा सबसे ज्यादा भयानक था क्योंकि यह सबसे ज्यादा साफ था। दरवाजा अंदर से सटा हुआ था और उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। दरवाजे के नीचे से एक तेज और बदबूदार पीले रंग की गैस रिस रही थी जिसकी गंध सड़ी हुई दवाइयों और पुरानी गुलाब की पंखुड़ियों जैसी थी। जब आलोक ने दरवाजा को छुआ तो वह बर्फ की तरह ठंडा लगा, जैसे उसने किसी लाश को छुआ हो। अंदर से एक धीमी रुक रुक कर आने वाली सिसकने की आवाज आई जो किसी यातना में डूबे हुए जीव की नहीं बल्कि दम घुटने वाले बच्चे की लग रही थी। कौन है अंदर? आलोक ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी। उसकी आवाज गलियारे में खौफनाक ढंग से गूंज उठी। आवाज तुरंत बंद हो गई। आलोक की नजर दरवाजे पर लगी नेम प्लेट के नीचे गई। वहां दरवाजे की लकड़ी पर किसी ने ताजे खून से कुछ लिखने की कोशिश की थी। खून अभी भी चिपचिपा और गर्म था। लिखावट टूटी हुई थी। तुम तेरी। ठीक उसी पल गलियारे के दूसरे छोर पर एक तेज लंबी परछाई गुजरी जो एक पल में दीवार में विलीन हो गई। आलोक ने अपने डर को दरकिनार किया और दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। दरवाजा एक असहनीय चीख जैसी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। कमरा साफ था, मानो अभी किसी ने सफाई की हो। बीच में एक लोहे का पलंग था जिस पर एक सफेद चादर बिछी थी। कोने में एक पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर रखी थी जो धीमी लयबद्ध गति से खुद ब खुद झूल रही थी। पलंग पर कोई मरीज नहीं था, कोई नहीं। आलोक की टॉर्च की रोशनी फर्श पर गई। पलंग के ठीक नीचे एक जंग लगा हुआ पुराना मरीज फाइल कवर पड़ा था। आलोक उसे उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसने फाइल उठाई, रॉकिंग चेयर की झूलने की गति अचानक बेतहाशा बढ़ गई और एक बर्फ सी ठंडी हवा आलोक के चेहरे से गुजरी। हवा में एक गहरी बच्चों जैसी सिसकी की आवाज थी, जैसे कोई उसके ठीक कान के पास गहरी सांस ले रहा हो। आलोक ने थरथराते हाथों से फाइल खोली। यह कमरा नंबर 404 के मरीज का रिकॉर्ड था। उसने मरीज का नाम पढ़ा और उसकी आंखें फटी रह गई। छोटू। छोटू, यह नाम आलोक का बचपन का नाम था जो अब सिर्फ उसकी माँ और 20 साल पहले मर चुकी उसकी छोटी बहन को पता था। और अगले पन्ने पर डॉक्टर के विवरण में डॉक्टर का नाम लिखा था, डॉक्टर आलोक वर्मा। और मरीज के विवरण में अंतिम नोट था जिसे किसी बच्चे के हाथ से लिखा गया हो था, घातक रोग। इलाज के दौरान डॉक्टर वर्मा के असफल प्रयास के बाद 20 साल पहले रात 2:05 में मौत। फाइल आलोक के हाथों से फिसल गई। वह चीख भी नहीं पाया। वह समझ गया था कि यह कॉल किसी बाहरी शक्ति का नहीं बल्कि उसकी अतीत की एक भयानक अपूर्ण याद का था। वह कॉल उसकी बहन की आत्मा ने उसे उस जगह बुलाया था जहां वह मर गई थी और उसने डॉक्टर के रूप में आलोक का भविष्य का नाम
लिखा। पलंग पर बिछी सफेद चादर अचानक तेजी से हिलने लगी और धीरे धीरे पलंग पर एक छोटी धुंधली सी आकृति बनने लगी। उसकी आंखें गहरी खारी गड्ढों जैसी थी। रॉकिंग चेयर पर बैठी वह अदृश्य सत्ता हंसने लगी, एक मीठी बच्चों जैसी हंसी जो तुरंत ही एक भीषण बर्फ सी ठंडी चीख में बदल गई। डॉक्टर आलोक चीख कर उस कमरे से बाहर भागा। उसके पीछे 404 का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और उसने जंग लगी जंजीर को खुद ब खुद वापस लटकते हुए सुना, जिसकी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। डॉक्टर आलोक ने अगले ही दिन अस्पताल से इस्तीफा दे दिया। वह उस शहर से भाग गया, पर उस रात का खौफ और 404 की सिसकती हवा आज भी उसके साथ है। वह जानता है कि कहीं ना कहीं रात के ठीक 2 बजे एक पुरानी लैंडलाइन की घंटी आज भी बजती है और वह हमेशा के लिए उस अज्ञात सील बंद वार्ड का हिस्सा बन चुका है।